अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बड़ी मुश्किलों से मैं वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आपको बता दें मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल रहा था और घर में इतने ज़्यादा काम थे और इधर रिलेटिव्स मेरे जितने भी हैं वो आ रहे थे, तो इसलिए मुझे नहीं टाइम मिला। तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और जो आप अभी वीडियो तब की है जब मैं अम्मी के घर गई थी, तो मैंने ब्लॉग डाला है, आप लोग देखे होंगे। ये दूसरे दिन की है, मैं रात में घर आ गई थी। तो ये इन लोग दोपहर के 2:30 हुए थे, तो इन लोग बाहर आए थे। इन लोग को देखने के लिए मैं भी बाहर आ गई थी, क्योंकि हमारे घर में सारे लोग सो रहे थे मगर ये दोनों बच्चे नहीं सोते हैं। इनको देखने के लिए मुझे बैठना पड़ता है। अगर एक पल के लिए अगर ना देखो तो कभी झगड़ा हो जाता है दोनों में, तो कोई ऐसा काम कर देते हैं कि इन लोग को चोट लग जाती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, सिर्फ हमारे है और तो किसी के बच्चे को सुनाई नहीं देता है और ना इन लोग मेरी बात सुनते हैं। इनको जो करनी है वो करते हैं। अभी ये बोनट पे बैठे हैं और पहले बोले थे मुझे बोनट पे बैठना है, अब बोनट से ऊपर छत पे चले गए थे। और मैं बोल रही थी कि तुम नीचे आ जाओ, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहे थे और मुझे मुंह बना बना कर चिढ़ा भी रहे थे। तो मैं बोली मैं जा रही हूँ, अभी अब्बू से बता दूँगी। तो बोला अम्मी जाने दो, मत बताना। तो मैं इधर उधर की वीडियो भी शूट करने लगी और इधरा भी बोल रहा था मम्मी मुझे भी चढ़ा दो। मैं बोली नहीं बेटा, नहीं चढ़ाऊंगी, नहीं तो कहीं तुम लोग गिर जाओगे तो फिर मुझे भी अलग से डांट पड़ जाएगी। अगर बच्चा गिरता है तो सारा ब्लेम माँ को जाता है, चाहे वो की रहे चाहे नहीं है। ऐसा तो हर किसी के साथ होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग बच्चों की खातिर बात सुने हैं कि नहीं। मैं तो बहुत सुनी थी, अब तब भी जो बड़े बड़े हो गए हैं तो अब कम सुनना पड़ता है। और बड़ी मुश्किलों से इन लोग को उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतरे नहीं। तो फ्रेंड्स, शाम के 5 बज चुके थे और आज बनने जा रहे थे खटाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से खटाई आग के रखी हुई थी आम का, लेकिन वो बनाने का मौका नहीं मिला। तो खाला बोले आज चलो बना लेते हैं, नहीं खटाई ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसमें डाल रहे हैं हम लोग लहसुन को सरसों के तेल में ग्राइंडर कर लिया था पहले से। और ये जो आप देखे हैं भुना हुआ धनिया है खड़ी, इसको भी ग्राइंडर कर लिया था। और जो आप देख रहे हैं ये है भुना हुआ ज़ीरा और भुनी हुई हल्दी और भुना हुआ हर लाल मिर्च। इसको मैंने सबसे पहले ही सबको मैंने ग्राइंडर कर लिया था। अब इसके बाद डालेंगे भुनी हुई मेथी और इसको मिक्स करते रहेंगे। अब इसके बाद डालेंगे हींग, भुनी हुई हींग, ये भी भुनी हुई हूँ। और इसके बाद डालेंगे भुना हुआ कलौंजी या अब इसके बाद डालेंगे नमक अपने अकॉर्डिंग, यानी स्वादानुसार। और फ्रेंड्स, इसको हम मिक्स करते रहेंगे। अब इसके बाद डालेंगे सरसों का तेल और उसको सारे मसाले को मिक्स कर रहे थे। और फ्रेंड्स, जब अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो जाए तो इसमें डालेंगे एक ख़ास और बात ये है अचार का एसिड।
जिससे अचार हो या खटाई हो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अब सारा जितना मिक्स हुआ था, अब खटाई को उसमें मिलाकर मिक्स करेंगे। और जितने भी ये और फ्रेंड्स, मैं वीडियो शूट कर रही थी लेकिन वो दिखाई थी तो एसिड डाली नहीं थी। और तो खाला मुझसे पूछे एसिड डाली, मैंने बोला नहीं। तो खाला बोली चलो डाल देते हैं, तो ये डाल रही हैं। मेरा आधा ध्यान तो वीडियो शूटिंग में होता है, तो कभी कभी दिमाग काम नहीं करता फ्रेंड। अब इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद फ्रेंड जो खाली है उसमें भी मसाला भरेंगे चम्मच के हिसाब से। और हमारा अचार तैयार हो जाता है। उसको डिब्बे में रख ली थी लेकिन वो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि अजरा मोबाइल लेके भाग जाता है, तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सीन अभी देख रहे थे तो ये है शाम के 8 बजे। 8 बज चुके थे और बाहर मैं जा रही थी क्योंकि वहाँ पे मैं कंबल धुली हुई थी, तो उसको बाहर से लेकर आऊँगी। ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने धुल कर रखा था। इसको मैं धूप में नहीं सुखा पाई क्योंकि मैं इतना वज़न था और इतने वज़न मैं नहीं उठा पाई क्योंकि कुछ उठा लो तो चलो कमर दर्द करने लगती है। तो अब ये सारा पानी जितना था ये निकल चुका है, एकदम हल्की हो गई। तो इसको मैं घर के अंदर लेकर आ गई थी। अब इसको अच्छे तरीके से मैं सोच रही थी कि फ़ोल्ड करके रखूं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है फ़ोल्ड ही कर लेती हूँ। फ़ोल्ड करने से सही रहता है, तो मैं फ़ोल्ड करने लगी। और फोल्ड करके मैं अच्छे तरीके से रख दूंगी चेयर पे। फिर सुबह जब धूप निकलेगी तो मैं इसको ऊपर छत पे जाके फैला दूंगी। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये ब्लॉग बना पाती हूँ। आपका एक लाइक और एक कमेंट हम लोग को हौसला देता है आगे बढ़ने के लिए। प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।